हेलो स्टूडेंट्स, मेट जी एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा। आई एम योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, आज के फाउंडेशन कोर्स में हम जो वीडियो देखेंगे वो है फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की पार्ट 7। स्टूडेंट्स, चैप्टर के नाम में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन दोनों फिनोमिनन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन। आज हम कवर करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज फिजिक्स? It is nothing, it's just that you have to observe the unique and wonderful things around you and learn the science behind it. मीन्स आपके आसपास आप देखते हैं कि तारे चमक रहे हैं, रेनबो बन रहा है, इनके पीछे की साइंस को समझिए, वही आपकी फिजिक्स है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल को पार्टली इमर्स करते हैं तो जो इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड वाटर, ये एयर है आपकी और ये नीचे वाटर है, इस इंटरफेस से अगर आप देखेंगे तो आपकी पेंसिल अपीयर होती है दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। सो क्या है ये चीज? एक और एग्जांपल देखते हैं। आप कभी नोटिस करना कि अगर आप एक पेपर पे एक लेटर लिखते हैं ए और उसके ऊपर ग्लास स्लैब को रख देते हैं, सो दैट लेटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, वो आपको लेटर थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां आपने मोहितो ऑर्डर की हो और आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो लेमन स्लाइस है वो उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ बड़ा सा नजर आता है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल साइज। या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप एक लेमन को डिप करके रखें, सो द लेमन अपीयर टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। तो क्या साइंस है इसके पीछे की? क्या रीजन है? वो कौन सा ऐसा फिजिक्स का फिनोमिना है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं? चलिए जानते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि एक टॉर्च, उसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो लाइट रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसे हम रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है? क्या आप लाइट को बेंड करवा सकते हैं? हो सकता है आपका जवाब ये हो कि बिल्कुल करवा सकते हैं, कि जब लाइट रे एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी सो इट गेट बेंड्स लाइक दिस, और ये हमने पढ़ा भी है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, because here the light is striking on an opaque object and bouncing off। तो ये रिफ्लेक्शन है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और मैं कह रहा हूं आप इसे बेंड कराइए, जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते से बेंड कराइए, यानी कि इसे ऐसा करा दीजिए, तो क्या आप ये करा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, इट कैन बी पॉसिबल इफ वी चेंज द मीडियम। ये वाला केस जो है, इसमें लाइट हमेशा सेम मीडियम में रहती है। ये एयर था मीडियम, यहां भी एयर था, ऑब्जेक्ट के अंदर तो नहीं चली गई, सो द मीडियम रिमेन सेम। लेकिन अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, यानी कि ये एयर है और एकदम से मैं किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे कि वाटर, तो यहां वाटर है। सो जो इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड वाटर, वहां से जो लाइट रे है इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इसे जाना ऐसे था बट ये गई कैसे? इस डायरेक्शन में। इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो चलिए, जो पिछले हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे थे उनके रे डायग्राम को समझते हैं और देखते हैं कि लाइट कैसे बेंड होती है। स्टूडेंट्स, पहला फिनोमिनन देखते हैं और इसका रे डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है, पेंसिल जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है और हमें जो पोजीशन दिखेगी वो ये पोजीशन दिखेगी। इसमें क्या होता है, ये आपका इंटरफेस है, द above medium is air and this medium is water। और जो इसका इंटरफेस है, यहां से पेंसिल डिस्प्लेस नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेंसिल की एक टिप को देखें
तो इस टिप से लेट्स से दो लाइट रे निकल रही हैं, वैसे तो इनफाइनाइट निकल रही है बट हम दो लेते हैं टू कीप द रे डायग्राम सिंपल। ये दो लाइट रे जब सरफेस पे पहुंचेंगी वाटर के, तो मीडियम एकदम से चेंज हो जाएगा, वाटर की जगह एयर एयर हो जाएगा। तो ऐसे जाने के बजाय ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी। सिमिलरली जो ये दूसरी रे निकली, यहां भी इसके लिए मीडियम चेंज हो गया, वाटर से एयर हो गया, जाना इसे ऐसे था, लेकिन ये कैसे गई, ऐसे गई। तो जब ये लाइट रेज हमारी आईज में फॉल करती हैं तो हमारी आई क्या करती है, ये देखती है कि ये किस रास्ते से आ रही है, और ये आई जो है वो सीधा ही देख सकती है, वो बेंडिंग नहीं देखती। तो जब ये सीधी लाइट रे को पूरा करेगी तो वो यहां पे मिलेगी दोनों। ये दूसरी लाइट रे भी कंप्लीट कर लेते हैं, कहां मिली, यहां पे। इसलिए आई को लगता है कि जो टिप ऑफ द पेंसिल है वो यहां ना होके यहां पे है। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स पे भी देखेंगे तो वो सारे पॉइंट जो हैं आई को वो ऊपर नजर आते हैं एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल पॉइंट। ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन आएगा इस पे वो यही आएगा, व्हाई डज पेंसिल अपीयर टू बी displaced from its position when it is partially immersed in water. So let's read the statement. The light reaching you from the portion of the pencil inside water. So जो portion of the pencil water के अंदर है, जिसमें से light rays आपकी eyes को पहुंच रही हैं, so they seems to come from a different direction. So the original direction was this, but they seem to come from a different direction. और हमें लगता है कि ये different direction से आ रही है, यानी कि इस direction से आ रही है. So this makes the pencil appear to be displaced at the interface. अब जो ये सरफेस के ऊपर का हिस्सा है, इसी में अगर मैं देखूं लाइट रे को, तो एक लाइट रे गई ऐसे हमारी आई में, दूसरी लाइट रे गई ऐसे हमारी आई में, ये जब इसे पूरा करेगी तो वो सेम ही रास्ते पे वापस जाएगी, सेम पॉइंट सेम जगह दिखेगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ और इसलिए आपको पेंसिल की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई। तो जो हम एयर में देखते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है और एयर में ही लाइट को इसको पेंसिल को देख रहा है, तो उसे वो सेम पोजीशन पे दिखती है, जबकि वाटर में वो चेंज हो जाती है, राइट। और अगर मैं इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बताऊं आपको, वो ये है कि जो एयर है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सिमिलरली वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऐसे जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे, जैसे कि ग्लिसरीन, ग्लास, एक्सेट्रा, सो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, सो यूल ऑब्जर्व अ बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसी पे एक दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाई डज लेटर अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन इट। उसका भी आंसर बिल्कुल सेम यही होगा, इट्स जस्ट दैट आपको पोर्शन ऑफ पेंसिल की जगह लिखना है लेटर, और आपको इनसाइड वाटर की जगह लिखना है बिलो ग्लास, एंड above water की जगह लिखना है above glass, and rest everything will be same. Similarly जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक लाइट रे निकली ऐसे, दूसरी लाइट रे निकली ऐसे, और जाना इसे ऐसे था, लेकिन ये गई ऐसे। जो हम इसे कंप्लीट करेंगे, जो हमारी आई में लाइट रे गई, तो वो हमें यहां पे मिलेगी, और इसलिए ऑब्जेक्ट हमें अपीयर होगी कि इट हैज बीन रेज्ड। अभी जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े उसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मीडियम्स दैट आर टेकन आर ट्रांसपेरेंट। जो भी हमने मीडियम लिए वो ट्रांसपेरेंट थे, कोई ओपेक मीडियम, कोई ट्रांसल्यूसेंट मीडियम नहीं था। सेकेंड इज द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि जब आप मीडियम चेंज करेंगे तो इफेक्ट भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो जितना आपका लेमन जो एक वाटर के अंदर रखा हुआ है जितना बड़ा उसमें दिखेगा, जरूरी नहीं उतना ही बड़ा ग्लिसरीन में दिखे, हो सकता है उससे ज्यादा या उससे कम बड़ा दिखे। और वैसे ही अगर आप और कोई मीडियम रखेंगे तो उसमें जो उसका इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि वो
कितना रेयरर है और कितना डेंसर है. So the conclusion here is that these observations indicate that light do not travel in same direction in all media. हर मीडियम में लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती. हो सकता है अगर वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करे तो वो अपनी पोजीशन को अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले. So now let's read the definition of refraction. It is also taken from NCERT. So the statement says it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. Which means ये हमने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसकी डायरेक्शन है सेकंड मीडियम में वो चेंज हो जाती है. एंड दिस फिनोमिनन इज known as refraction. In simple words, you can say the bending of light when it goes from one transparent medium to another. This phenomenon is known as refraction of light. So light किस डायरेक्शन में बेंड करेगी, राइट में बेंड करेगी, लेफ्ट में बेंड करेगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में जा रही है. रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है या डेंसर से रेयरर मीडियम. तो रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है. व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि एक छोटे यूनिट वॉल्यूम में अगर आप थोड़ी चीज डालें तो उसे हम बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी कम है. वहीं हम एक सेम यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चीजें डाल दें यानी कि मास ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है. सो दिस इज रेयरर मीडियम बिकॉज द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम बिकॉज द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर. सो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है, so let's suppose in this diagram this is the interface. Above the interface is air, which is a rarer medium, and below the interface is water, which is a denser medium. So when the incident ray fall on the interface, incident ray जब आपकी इंटरफेस पे फॉल करेगी तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए सरफेस पे विच इज 90 डिग्री. और अब जो ये पॉइंट है इस लाइट का ओरिजिनल पाथ था ये, बट व्हाट हैपेंड, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. तो हमने देखा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम गई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड केस, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो अब लगा लीजिए जो ये इंटरफेस है आपका इसके ऊपर एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम लेट्स से ग्लास. और जो ये इंटरफेस है इसके नीचे आपका रेयरर मीडियम है लेट्स से एयर. सो जब ये इंसिडेंट रे आपकी सरफेस पे फॉल करेगी फिर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. तो अब जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था वो ये था, लेकिन लाइट क्या चली गई, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई. ये जो नॉर्मल है इससे दूर चली गई. सो when light ray goes from denser to rarer medium it bends away from the normal. तो ऐसा होता क्यों है मैं आपको बता देता हूं. it only happens because the speed of the light changes when it goes from one medium to another. लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है. अब आप यहीं देख लीजिए, जहां एक छोटे से एरिया में मास कम होगा वहां चीज तेज रन करेगी, वहीं जब मास ज्यादा होगा तो एक दूसरे से टकरा के चीज धीरे रन करेगी. तो वहीं जब रेयरर मीडियम था तो लाइट बड़ी स्ट्रेट गई, बहुत तेज गई, और जैसे ही मीडियम डेंस हो गया तो लाइट की स्पीड कम हो गई और वो धीरे होते होते आपके नॉर्मल के पास आ गई. सेकेंड केस में जब डेंसर मीडियम था तो लाइट धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे एकदम, और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट एकदम से तेज हो गई और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई. So I hope now you got to know why it bends away from the normal when it goes from denser to rarer, and why it bends towards the normal when it goes from rarer to denser medium. इसी के अलावा एक तीसरा केस और है, और वो ये है कि जो एक इंटरफेस है जिसके ऊपर एक लेट्स से रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, और इस
इंटरफेस से जब एक लाइट रे इंसिडेंट करती है नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री, तो अब नॉर्मल भी इंसिडेंट रे के ऊपर ही होगा यानी कि दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है बिल्कुल सीधी जाएगी। यानी कि देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट इफ द लाइट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। सो दो जो आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है इनके बीच के इंटरफेस पे अगर लाइट रे आपकी परपेंडिकुलर फॉल करेगी, सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। और चलिए जो हमने अभी दो एग्जाम्पल पढ़े पीछे, उनकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। लेट्स से एक ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास है, एंड दिस इज एयर, एंड दिस इज ऑल्सो एयर। आपकी एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करेगी उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिससे हम एक नॉर्मल बना लेंगे। सो नाउ इट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विच मीन्स रेयरर टू डेंसर मीडियम। सो इसका ओरिजिनल पाथ था ये, लेकिन जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी, सो इट विल गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है। अब जब ये इस पॉइंट पे फॉल करेगी, और ये भी एक इंटरफेस है बिटवीन ग्लास एंड एयर, यहां से एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन अब लाइट रे गई ऐसे, विच इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज हाउ बेंडिंग ऑफ लाइट वर्क्स। उसके अलावा हम प्रिज्म का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से एक लाइट रे फॉल करती है आपकी ऐसे, आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। जाना था इसे इस रास्ते, लेकिन इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर से ग्लास एंटर कर रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम, तो ये इस रास्ते जाएगी। सो सिमिलरली जब ये बाहर निकलेगी प्रिज्म से, तो जाना इसे इस रास्ते से था, लेकिन इस पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये इस रास्ते से निकलेगी। सो दिस इज हाउ यूल कैलकुलेट कि जब लाइट एयर से रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है वो कैसे ट्रैवल करेगी। और इसी में एक और चीज आप नोटिस कर लीजिए कि लेट्स से ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये आपका नॉर्मल है सरफेस पे, ये लाइट रे आई आपकी, सो दिस शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जाना इसे ऐसे था लेकिन ये यूं गई, सो दिस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस केस में एंगल आई जो है वो आपका एंगल आर से छोटा है, क्योंकि ये आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन जब ये अंदर की तरफ चली गई तो आर जो है वो आई से छोटा बनेगा। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। और इसी का उल्टा होता है जब एक डेंसर से रेयरर में जाती है लाइट, तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए फिर से। ये लाइट रे है, जाना इसे ऐसे था, लेकिन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस इज एंगल आई, दिस शुड ऑल्सो बी एंगल आई, एंड दिस इज एंगल आर। सो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जी हाँ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस दे रखा है विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेस कहाँ पे है, कौन सा मीडियम कहाँ पे है। दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, एंड दिस इज एयर। सो ये आपका इंटरफेस है बिटवीन एयर एंड ग्लास, ये आपकी इंसिडेंट रे है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, एंड इंसिडेंट रे को अगर मैं पाथ कंप्लीट करूं तो वो पाथ ये था। सो इंसिडेंट रे इस पाथ ना जाके इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो मतलब मीडियम चेंज हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो सरफेस ऑफ इंटरफेस। आपका ये ग्लास रहेगा, ये एयर रहेगा, और यहाँ से फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये जाएगी ऐसे। तो चलिए इसे और ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। The original path of the incident ray is this. Let's complete it.
So it bends towards the normal because it is going from air to glass. एंड नाउ एट दिस पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, वहां से भी नॉर्मल बनाएंगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका ओरिजिनल पाथ था ये, बट ये गई ऐसे. सो दिस इज द इमर्जेंट रे, क्योंकि ये वो रे है जो आपकी इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है ग्लास से. और ये जो रे है ये भी अगर आप देखेंगे दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. और इसमें अगर आप ये वाला एंगल देखें, दिस इज एंगल आई, ये आपका एंगल आर होगा. अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, क्योंकि ये दो नॉर्मल बना रखे हैं हमने, ये एक लाइन है. सो दिस इज फॉर्मिंग अ जी, तो इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. सो दे शुड बी इक्वल. और ये जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है. और अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था और ये जो लास्ट में इमर्जेंट रे है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. और ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, जो ये लाइट रे डिस्प्लेस हो गई है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब जाना इसे यहां था, ये इधर आ गई है. सो दिस डिफरेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए. सो लेट्स रीड व्हाट इट सेज. द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी, ये आपका ए बी है जो कि एयर ग्लास इंटरफेस है. एंड सी डी, ये सी डी है, सी डी इज ग्लास एयर इंटरफेस. सो जो बेंडिंग का एक्सटेंट है वो जो है आपका इक्वल और अपोजिट रहेगा. यानी कि जिस रास्ते मतलब ऐसे जानी थी तो ऐसे ही रही, बस वो क्या है, लेटरली डिस्प्लेस हो गई. एंड दिस रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. और रिफ्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. So students, let's recall what we have done today. We have discussed various phenomena related to refraction, such as pencil appear to be displaced from its position when it is partially immersed in water. Uh, Letter appear to be raised when a glass slab is placed above it. ऐसे ही lemon appear to be bigger in size as compared to its original size when immersed in water. So then we discussed ray diagram of these phenomenons, we discussed observation and conclusion, and then we discussed the definition of refraction. Later on, we discussed three cases that how does bending take place when it goes from rarer to denser medium, when it goes from denser to rarer medium, and when it incidents normal to the interface. And then we discussed refraction through glass slab. स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए. थैंक यू.